आई होप आप सब बच्चे होंगे। हम जो एनसीईआरटी को यानी साइंस के क्वेश्चन देख रहे हैं, ये हमारा दूसरा वीडियो है। पहला लेक्चर हम अपलोड कर चुके हैं। तो प्रश्न नंबर 11 है, सूर्य के प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश का मुख्य स्रोत कौन सा है? तो इसका सही जवाब होगा नाभिकीय संलयन, यानी सूर्य के प्रकाश का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। ये प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में रिपीट हुए हैं, वही प्रश्नों को हम इसमें में शामिल किए हैं। सूर्य में जो होता है हाइड्रोजन, जो होता है हाइड्रोजन परमाणु हीलियम में परिवर्तित होता है। जो हाइड्रोजन परमाणु होता है वो हीलियम में परिवर्तित होता है, जिससे ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो नाभिकीय संलयन द्वारा ये परीक्षाओं में प्रश्न बना हुआ है। सूर्य में प्रकाश किसके वजह से होता है? तो नाभिकीय संलयन द्वारा, नाभिकीय विखंडन द्वारा। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। मानव शरीर में आयरन की कमी में कौन सी बीमारी होती है? यानी मानव शरीर में जो आयरन की कमी होती है उससे होती है एनीमिया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो। आयरन की कमी में जो लाल रक्त यानी आरबीसी होती है, इसमें हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, जिससे एनीमिया रोग हो जाता है। प्रश्न नंबर 13 है, ध्वनि की चाल वायु में किस पर निर्भर करती है? यानी ध्वनि की चाल जब वायु होती है तो वायु में किस पर निर्भर करती है? ताप, घनत्व, आर्द्रता और तापमान पर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, तापमान पर। यानी एनसीईआरटी से ही ये पॉइंट है, यानी ध्वनि की चाल जो वायु में तापमान पर निर्भर करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब। और जो दाब का प्रभाव होता है वो नगण्य यानी शून्य होता है। ओजोन परत पृथ्वी के किस मंडल में पाई जाती है? तो ओजोन परत पृथ्वी के समताप मंडल में पाई जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। ये हानिकारक यूवी किरणों से सुरक्षा करती है, जो अल्ट्रावायलेट किरणें होती हैं उनसे सुरक्षा प्रदान करती है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है? तो टंगस्टन। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। पौधों में प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहाँ पर होती है? तो क्लोरोप्लास्ट, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब। रेबीज संक्रमण किसके द्वारा होता है? तो रेबीज संक्रमण वायरस द्वारा होता है, यानी रेब्डो वायरस से रेबीज संक्रमण होता है। यानी रेबीज का किससे है? वायरस होता है। गैस के नियम जो पीवी बराबर एनआरटी है, ये किसका नियम है? जो पीवी बराबर एनआरटी है ये हमारे आदर्श गैस का समीकरण है, यानी पीवी बराबर एनआरटी। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। कब की थी? तो 1928 में की थी, यानी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। प्रश्न नंबर 20 है, मनुष्य के किस अंग को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? मनुष्य के किस अंग को रासायनिक प्रयोगशाला कहा जाता है? हृदय, मस्तिष्क, यकृत और गुर्दा। तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब भी कर ले, जिससे मोटिवेशन बढ़ता है। ये सभी जितने भी क्वेश्चन है सभी एनसीईआरटी के हमारे द्वारा लिए गए हैं। जहां भी छोटे छोटे प्रश्न कहीं भी पूछे गए हैं या जीएस में पूछे गए, साइंस के कहीं भी पूछे गए प्रश्न, सब इसको हम समाहित किए। ये सीरीज हम लगातार देख रहे हैं। इसमें प्रश्न नंबर 22वां है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो प्रकाश वर्ष हमारा ये दूरी का मात्रक है। ऑप्शन नंबर इसका 20 है। प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। ये वह दूरी होती है जो प्रकाश एक वर्ष यानी निर्वात में तय करता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर, यानी 9.46 × 10⁻12 किलोमीटर। प्रश्न नंबर 23वां है, ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तीव्र गति से चलती हैं? तो ठोस, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। इसके बाद वो द्रव में चलेंगे, फिर वायु में, फिर निर्वात में सबसे कम। यानी
ध्वनि तरंगों को चलने के लिए किसकी की आवश्यकता होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है, यानी निर्वात में नहीं चल सकती। तो माध्यम की आवश्यकता होगी, सबसे ज्यादा ठोस में चलती है। सबसे ज्यादा ठोस फिर द्रव और गैस में चलती हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा पर रहता है, तो देखिए इसमें हमारा द्रव्यमान छुपा है। तो द्रव्यमान समान रहता है, लेकिन भार, यानी यदि भार लिखा होता तो चंद्रमा पर भार 1/6 हो जाता है। यह इसमें परिवर्तन होता है भार में, द्रव्यमान सेम टू सेम रहता है, चाहे पृथ्वी पर हो या चंद्रमा पर। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसको माइंड में रखिए, क्योंकि ये परीक्षा में बनता है। क्योंकि देखो द्रव्यमान लिखा है और 1/6 लगा देंगे, क्योंकि इसमें द्रव्यमान की बात हुई है, भार की बात होती तो 1/6 रहता, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर ए। किस धातु का उपयोग फ्यूज तार में किया जाता है? यानी फ्यूज तार में टिन और सीसा मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब। मानव शरीर का कौन सा अंग आरबीसी बनाता है? मानव शरीर का कौन सा अस्त अंग आरबीसी बनाता है, यानी अस्थि मज्जा, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा, जिसको हम बोन मैरो भी कहते हैं, इंग्लिश में बोन मैरो। ग्रीन हाउस गैस किस गैस से सबसे अधिक होती है? यानी ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस से सबसे अधिक होती है? तो यानी CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। ग्रीन हाउस गैस की बढ़ोतरी से क्या होता है? पृथ्वी का टेम्परेचर जो होता है वो बढ़ता है, यानी पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ता है। चुंबकीय कंपास कार्य करता है पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण, यानी ऑप्शन नंबर 20 का सही। न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो न्यूटन का जो तीसरा नियम है वो क्रिया बराबर प्रतिक्रिया, यानी प्रत्येक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है, यानी क्रिया बराबर प्रतिक्रिया। जैसे रॉकेट का उड़ना काहे का उदाहरण है? रॉकेट का उड़ना हमारा तीसरे नियम का ही उदाहरण है। मोटर विद्युत सिद्धांत किस पर कार्य करता है? तो मोटर विद्युत सिद्धांत करता है चुंबकीय प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। किस पर कार्य करता है? चुंबकीय प्रभाव पर मनुष्य में रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक है? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मोटिवेशन बढ़ता है और ऐसे ही नए वीडियो अपलोड करने में हेल्प होगा।